काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कांस्टेबल भर्ती के बारे में, सिपाही की भर्ती के बारे में। लेकिन जो ये कांस्टेबल की भर्ती है, ये अभी जो हाल फिलहाल में जिसकी परीक्षा संपन्न हुई है उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की भर्ती यूपीपी की, उससे ये अलग है। हालांकि पद सिपाही का ही है, लेकिन ये CAPF जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेज हैं उनके लिए है, केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, उनसे संबंधित ये भर्ती है। जैसे अगर आपको बेहतर जानकारी नहीं है, जो न्यू कमर्स हैं, जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके बारे में सोच करके मैं थोड़ा सा बताता रहता हूँ बीच बीच में कि सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मतलब है CRPF, BSF, CISF, SSB, ऐसे तमाम फोर्सेस हैं, असम राइफल्स, NIA। तो जहाँ इनका ज्वाइंट एक एग्जाम होता है SSC GD के नाम से, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वहाँ से इनकी भर्ती होती है। तो आइए हम देख लेते हैं हम लोग, इसका विज्ञापन आया हुआ है। लगभग 40,000 के आसपास इसमें पद हैं। तो एक अच्छा अवसर है। 60,000 पद उत्तर प्रदेश पुलिस में थे और 40,000 पद इसमें भी हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिनको उस परीक्षा में मौका नहीं मिल पाया है, वो यहाँ पे प्रतिभाग करके एक अच्छी सेंट्रल की एक नौकरी हासिल कर सकते हैं। खास करके इसकी प्रासंगिकता इस समय इसलिए भी है कि अगर आप केंद्र सरकार से संबंधित सिपाही या उसके समकक्ष कोई पद अगर चाहते हैं, तो या तो आप भारतीय सेना की तरफ रुख करते हैं या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां की ओर रुख करते हैं। ये इस समय वर्तमान की जो सेना की भर्ती है उससे बेहतर इस मामले में ये इसलिए है क्योंकि वहां पे अग्निवीर की स्कीम लागू है। 4 साल बाद आपको वहां से रिटायर होकर के वापस आना पड़ेगा। लेकिन अभी CAPF में, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस में, ये स्कीम नहीं लागू है। इसमें अगर आपका चयन हो जाता है तो आप ससम्मान, जब तक आप VRS नहीं लेते हैं या जब तक आपको ये फोर्स रिटायर करके वापस नहीं भेजती है, तब तक आप आराम से अपनी नौकरी करेंगे। यहाँ नौकरी को लेकर के असहज स्थिति नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इस समय भारतीय सेना की तुलना में जो लोग नौकरी की तलाश में वहां पे विकल्प देखते हैं, तो वहां से शायद यहाँ पे बेहतर भविष्य को तलाश सकते हैं। तो आइए जो नवयुवक हैं उनके लिए थोड़ी सी जानकारी हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सीधे आते हैं हम लोग इस भर्ती के बारे में। SSC GD 2024 ये भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है। इसमें पद कितने हैं? 39,481 पद हैं। आवेदन इसका प्रारंभ हो गया है 5 सितंबर 2024 से इसका आवेदन शुरू है। 14 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन इसका लिया जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि CAPF सेंट्रल पुलिस फोर्स, उसका ज्वाइंट एग्जाम होना है। और इस CAPF में कौन कौन से आते हैं? BSF आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF जो औद्योगिक सुरक्षा बल है वो आता है, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, और SSB सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, NIA, NCB और सचिवालय स्तर के जो भी सुरक्षा के जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं, उनकी नियुक्ति, सिपाहियों की नियुक्ति इस माध्यम से SSC GD के माध्यम से होती है। और ये जो सारे पद हैं, इनके सारे पद हैं। तो इनमें अगर आप जाना चाहते हैं, ये इस नौकरी में अगर आप एक पद चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको इसकी तैयारी करनी है और ये अवसर आपके सामने उपस्थित है। जो इसका आयु वर्ग है वो 18 से 23 वर्ष है। 18 से 23 वर्ष इसकी आयु होगी और 1 जनवरी 2025 से इसकी गणना आयु की होगी। और इसका जो मानक है, जो मापदंड है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सामान्य, OBC और SC तीनों लोगों के लिए जो मानक है वो ये है कि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। खास करके मेरी नज़र इस भर्ती पे इसलिए रहती है कि इसमें लंबाई थोड़ी सी अन्य जो भी भर्तियां हैं, चाहे किसी स्टेट की पुलिस की हो, चाहे सेना की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, वहां की तुलना में यहाँ लंबाई सर्वाधिक मांगी जाती है। कहने का आशय यह है कि जिनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है उनके लिए एक अवसर है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई की वजह से जो कुछ कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा अवसर आसान हो जाता है। जो चेस्ट की माप अगर बात करें के बारे में हम लोग चर्चा करें, तो 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब कि नॉर्मल जो चेस्ट है वो 80 होगा और उसको फुलाने के बाद कितना होना चाहिए? आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी,
वो रनिंग के माध्यम से होगी। अब लगभग जितने भी फोर्स हैं, चाहे यूपीपी हो चाहे सीएपीएफ हो, वहां सब केवल अब रनिंग के माध्यम से ही होना है। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, 24 मिनट में आपको दौड़ना है। तो ये तो हो गई ये सामान्य जानकारी। और इसकी जो अर्हता है, एकेडमिक की जो अर्हता है वो कितनी है? 10th है, हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगर फीमेल की अर्हता की बात करें तो इसकी भी लंबाई कितनी है? 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर, जबकि यूपीपी में जो महिलाओं की लंबाई है वो 152 है। मतलब कि महिलाओं के लिए भी एक अच्छा अवसर है। नौकरी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर आपका सपना है फोर्स में जाने का और एक अच्छी जॉब अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए एक अवसर है। अगर आपकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो कंपटीशन निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है महिलाओं को 8.5 मिनट में। 8.5 मिनट में आपको ये दौड़ पूरी कर लेनी है। तो सामान्य तौर पे आवेदन से संबंधित अर्हता के बारे में ये सारी जानकारी है। अब इसी के साथ में हम लोग चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस और इसकी परीक्षा पैटर्न के बारे में। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 80 क्वेश्चन आएंगे, 160 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 60 मिनट का समय रहेगा, थोड़ा सा समय कम मिलता है। निगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.5 मार्क्स जो है निगेटिव होंगे, मतलब 1/4 मार्क आपका निगेटिव मार्किंग है, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहां पर रहेगा। सेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करें तो 20 प्रश्न होंगे जनरल हिंदी के, 20 प्रश्न होंगे जीके के, 20 होंगे मैथ के, 20 होंगे इंग्लिश और हिंदी के। तो टोटल 80 प्रश्न हो जाएंगे, 160 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। इस परीक्षा के आधार पे आपका अगला चरण पीएसटी और पीईटी का होगा। पीएसटी का मतलब है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण। मानक में आपकी लंबाई, चेस्ट, वेट, ये सारी चीजें नापी जाएंगी और दक्षता परीक्षा में आपकी दौड़ होगी। और ये सब मौका आपको तब मिलेगा जब 160 अंकों की ये परीक्षा आप पास करके वहां पर पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पे जो युवा हैं, जो युवतियां हैं, उनके लिए अभ्यर्थी के तौर पे ये एक अच्छा अवसर है। खास करके जिनकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, जिनकी लंबाई कम रहती है, वो इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। लंबाई की वजह से थोड़ी सी प्रतिभागिता इसमें कम होती है और कंपटीशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। चूंकि पूरे देश में ये परीक्षा आयोजित होती है, पूरे देश के अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करते हैं, इसलिए आवेदकों की संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखती है। तो इस तरीके से इस परीक्षा के बारे में अगर आपको कोई समस्या है, इसमें इसके सिलेबस के बारे में, इसके पैटर्न के बारे में, कैसी ये जॉब है, कैसे इसका नेचर है, क्या कुछ होता है और सैलरी इसकी कितनी है, उसके बारे में हम लोग एक विस्तार से एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसपे स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अंदर जाकर के इसका गहन परीक्षण हम लोग वहां पर करेंगे। उसको एकदम चीर फाड़ के एकदम देख लेंगे कि कैसे क्या जो है इसकी मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या फ़ायदे हैं और कहाँ इसमें थोड़ी सी कठिनाई है। क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्सेस में थोड़ा सा जॉब आसान नहीं होता है, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। लेकिन फिर भी जो बेरोजगारी है, जो स्थितियां हैं, तो पहले वाली स्थितियां अब नहीं है। जॉब की कार्यशैली में थोड़ा सा अंतर आया है, लेकिन जो बेल्ट वाली नौकरी है वो बेल्ट वाली ही नौकरी है, वो इतनी आसान नहीं रहती है। सामान्य जो नौकरियां होती हैं उनसे थोड़ी सी अलग होती है। तो इस माइंड मेकअप के साथ आपको तैयारी करनी है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग तैयारी करते हैं। तो हाँ, मैं बता रहा था कि उसका एक वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे और इससे संबंधित अगर किसी के दिमाग में कोई प्रश्न उठता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे जरूर पूछें। धन्यवाद।